सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालाजी एमाइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस। काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाला परफॉर्मेंस आज के दिन बालाजी एमाइंस में हमें विटनेस करने को मिला। तेज़ी 12 से 13% तक की इस कंपनी में हमें देखने को मिली। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी को बिजनेस में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंपनी ने बताया कि वो एलिजिबल हो चुकी है किस चीज़ के लिए भाई? 2500 करोड़ से भी ज़्यादा का गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के लिए। और इनको मिल चुका है दोस्तों अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन अंडर महाराष्ट्र स्टेट स्कीम, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट स्कीम के अंडर इन्होंने जो एक्सपेंशन किया उसके अप्रूवल को देखते हुए 250 करोड़ से भी ज़्यादा की गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के लिए ये एलिजिबल है। तो बेशक ये काफ़ी अच्छी खबर है अगर हम इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और दोस्तों इस चीज़ को और थोड़ा डिटेल में समझोगे तो यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा कि डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्री और साथ में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों ने इशू किया है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स यूनिट अंडर मेगा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन 100% ग्रॉस बेसिस कैटेगरी ऑफ द पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2013 अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी फाइलिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। बाकी इस न्यूज़ के बाद अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो ये कंपनी 52 वीक हाई से 39.1% नीचे देखने को मिलेगी। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये नंबर डबल कर दो आप, 80% कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से आपको नीचे देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का बिजनेस कंपनी का वैसा नहीं चल रहा है जैसा कंपनी का पहले चलता था। पिछले 5 साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 8% CAGR से ही ग्रो किया है, और उसके बाद अगर 3 साल और 1 साल का नंबर देखोगे तो यहाँ पर तो कंपनी प्रॉफिट को ग्रो भी नहीं कर पाई है। अगर हम बात करें 3 साल पहले के जो प्रॉफिट्स थे कंपनी के, उसके आसपास भी कंपनी अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम में। अगर हम देखें तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो उसका भी परफॉर्मेंस आपको खराब दिख रहा है। तो एक टाइम पे बालाजी एमाइंस कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी जो दिखा रही थी वो तेज़ी एकदम खत्म हो चुकी है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में एक ह्यूज डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में दिख रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस। कंपनी में कोई नेक्स्ट लेवल तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली 5, 6, 7, 8% वाली, बट फिर भी कंपनी फोकस में इसलिए थी क्योंकि एक लंबे टाइम से कंपनी में हर ट्रेडिंग सेशन में गिरावट ही देखने को मिल रहा था, और गिरावट का नंबर छोटा मोटा नहीं, 2, 3, 4% तक हमेशा हमें देखने को मिल रहा था। और किसी ट्रेडिंग सेशन में कंपनी अगर 1% भी ऊपर दिख रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3% की गिरावट से अच्छा 1% की तेज़ी ही है। तो इस वजह से डिक्सन का परफॉर्मेंस आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस कंसीडर किया जाएगा। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम डिक्सन को लेकर ब्रोकरेज हाउस के ओपिनियंस की बात करें तो अभी के टाइम पे वो काफ़ी नेगेटिव है। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने डिक्सन को लेकर जो टारगेट सेट किया था उसको 30% तक कम कर दिया है, बट JP मॉर्गन स्टील कंपनी को लेकर हमें बुलिश देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम डिक्सन की बात करें और इनके आने वाले नंबर्स की बात करें
तो जेपी मॉर्गन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यह है कि डिक्सन के आने वाले जो नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट देखने को मिल सकता है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो सकता है कि हमें सिंगल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट होती हुई दिखे। अब डिक्सन लास्ट टाइम कब सिंगल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट की थी मुझे याद नहीं, बट अगर हम बात करें पिछले 3 साल की तो वहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी ने सिर्फ एक ही बार अपने रेवेन्यू में डी ग्रोथ रिपोर्ट किया था और एक बार सिंगल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट की थी। उसके बाद एवरी क्वार्टर कंपनी ने ग्रोथ रिपोर्ट किया है और वो भी डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, काफ़ी शानदार नंबर्स कंपनी के हमें देखने को मिले हैं। बट इस बार CLSA ने बताया है कि Q1Q बेसिस पे भी नंबर हमें म्यूटेड देखने को मिलेंगे और JP मॉर्गन ने बताया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर फ्लैट देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि Q3 एग्जैक्ट हमें देखने को मिलते कैसे हैं। साथ में दोस्तों CLSA ने यह भी बताया है कि कंपनी के जो गाइडेंस हमें देखने को मिलेंगे 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर वो कट हो सकता है जो कंपनी ने पहले दिया था उसके हिसाब से। तो इस बार का जो अर्निंग्स हैं वो सिर्फ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ही मैटर नहीं करेगा, उसके साथ कंपनी के गाइडेंस क्या है, कंपनी लॉन्ग टर्म विजन क्या रख रही है, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। तो डिक्सन के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली नोट करना। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आप डिक्सन टेक्नोलॉजी की भी टेक्निकल्स को देख सकते हैं वहाँ पर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है ऑथम इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने बोनस इशू किया था 4:1 के रेशियो में। फिलहाल कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट सेट कर रखे हैं जो कि है 13 जनवरी का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस डेट को नोट कर सकते हो, शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज के दिन कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी। न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है MCX क्लियरिंग सब्सिडरी। ठीक है, अब उसको लेकर न्यूज़ यहाँ पर यह है कि सेबी ने अप्रूव कर दिया है ऋषि नथानी को एज ए MD एंड CEO किसका, MCX क्लियरिंग सब्सिडरी का। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। बिजनेस के चेंजेस से बिजनेस मैनेजमेंट के चेंजेस से रिलेटेड न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। बाकी MCX की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे ये 52 वीक हाई के एकदम आपको करीब देखने को मिलती है। तो जो भी कंपनी मार्केट जब वॉलेटाइल रहती है और वहाँ पर अपने 52 वीक हाई के आसपास है या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास है तो उसके जो आने वाले अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और आने वाले अर्निंग्स कंपनी के मैटर इसलिए करेंगे क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स अगर थोड़े से भी ऊपर नीचे हमें देखने को मिले तो मैक्सिमम लोग तो अभी कंपनी में प्रॉफिट में बैठे हैं और प्रॉफिट में बैठे हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग का उनको मौका मिल सकता है, एक रीज़न मिल जाता है। तो इस वजह से हेवी प्रॉफिट बुकिंग की भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अगर कंपनी का आने वाला रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है तो। बट कमोडिटी मार्केट जितना वॉलेटाइल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के नंबर अच्छे रह सकते हैं, बट देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अच्छे रहते भी है या नहीं। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट के डेट के बारे में तो कंपनी ने वो भी फाइनलाइज कर दिया है 23 जनवरी को ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, उसी दिन कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो रिसेंटली FIs ने अपने इंटरेस्ट को रिड्यूस किया है और DIs ने इंक्रीज किया है। जनरली क्या होता है कि FIs हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करते हैं और FIs ने स्टेक रिड्यूस किया है, बट फिर भी कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के आने वाले रिजल्ट हमें कैसे देखने को मिलते हैं। तो फोमो यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो MCX को ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाए। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए किसी भी तरह का रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।